गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर हम एक अगले एपिसोड कॉर्पोरेटर आस्क्स में आपको वेलकम करते हैं। लॉकडाउन अनलॉक इनफैक्ट अनलॉक 1 में आपका स्वागत है। विवेक जी नमस्ते। आई होप आप और आपकी फैमिली सब कुशल मंगल से हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो अ, मच। 3 महीने के बाद जब ये अनलॉक पीरियड आया है तो कुछ खुशी और कुछ गम को साथ लेकर के आया है। केसेस हमने देखे मीरा भाईंदर में और मुंबई में थोड़े बढ़ से गए हैं। तो कहीं न कहीं फ़ियर के साथ या कुछ एंग्ज़ायटीज़ के साथ हम बाहर निकलते तो हैं एसेंशियल्स के लिए या ज़रूरी कामों के लिए, पर एक डर-सा मन में है अभी भी लोगों के। तो इस तरह की जो वातावरण है जहाँ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टाइम्स को डील करने में हम कोशिश कर रहे हैं, कोप अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन 4 दिन पहले ही एक अच्छी सेलिब्रिटी और एक युवा जो बहुत लोगों पर इम्पैक्ट रखता था, एक लोग उसको आइडलाइज़ करते थे, लाइक करते थे फ्रॉम द टाइम ही वाज़ इंटू सीरियल्स। सुशांत सिंह राजपूत जी अब हमारे बीच में नहीं है और बहुत ही दुखदायक सुसाइडल केस था, जिन्होंने बहुत लोगों को झंझोर के रख दिया कि कोरोना तो पैंडेमिक से झेल ही रहे थे, पर ये क्या हुआ? इज़ इट पॉसिबल? क्या ये हुआ है? सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे आपको इस तरह के प्रश्न बहुत ही कॉमन वे में आपको मिल रहे थे। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस तरह के लोग जो जिनको हम आइडलाइज करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जब उनके साथ ही इस तरह की घटना होती है, तो किस तरह से उस पे कोप किया जाए और किस तरह से उस हमें ताकत मिले मेंटली हम इसे झेल सकें? अ, थैंक यू दीपिका जी एंड ये जो घटना हुई है ये अत्यंत दुखद है और एक्चुअली दिल तोड़ देने वाली घटना है बिकॉज़ जो सुशांत हैं वो मतलब यूथ में बहुत बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रखते थे और राइट। बहुत लोगों को हुँ। झटका लगा है इस उनके इस इस तरह से इस दुनिया से जाने के बाद। पहली चीज़ तो 2 चीज़ें यहाँ पे मैं टू सेट द कॉन्टेक्स्ट में रिवील करना चाहूँगा। पहली चीज़ क्या होता है कि जैसे हम लोग जो हैं एज़ अ ह्यूमन हम अगर किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को फ़ॉलो करते हैं, तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली। हुँ। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो आप शायद नेल्सन मंडेला को फ़ॉलो करेंगे, महात्मा गांधी को फ़ॉलो करेंगे या नरेंद्र मोदी जी को फ़ॉलो करेंगे या किसी को भी मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति को फ़ॉलो करना चाहेंगे जो आपके लाइफ़ में इन्फ्लुएंस रखता है। और वो करने का एग्ज़ैक्टली। सबसे सरल तरीका क्या होता है? आप देखिए जैसे जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इलॉन मस्क को अगर मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं ट्रेट्स जो उनके होते हैं ना, ट्रेट्स मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगा कि उनके डिसीज़न मेकिंग कैसे होती हैं, वो उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करते हैं हमारे जिनसे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने हम जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी सारी चीज़ों को हम फ़ॉलो करें। हमें सिर्फ़ वही ओके। चीज़ें फ़ॉलो करनी है जो हमारी लाइफ़ में इम्पैक्ट कर सकती हैं। देखिए हर आदमी जो है या हर व्यक्ति जो है वो यूनिक है, हमारा डीएनए बिल्कुल यूनिक है। दूसरा दीपिका अरोड़ा ओके। हो ही नहीं सकती कोई, दूसरा विवेक शर्मा हो ही नहीं सकता है। दे मे लुक लाइक दैट बट इट एग्ज़ैक्टली। कैन नॉट हैपन। या। एंड दूसरी जो गौरतलब बात ये है कि अ जब हम इस तरह के परिस्थितियों से या इस तरह के शौक से गुज़रते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या? क्योंकि ये तो सडन चीज़ें हैं ना, मतलब ये कभी भी कुछ ऐसा प्लान नहीं होता है। तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि हर आदमी अलग है, तो भई जो अगर वो सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है, वो सब बात की चीज़ें हैं। उसके पहले वो एक इंसान है, उसके पहले वो एक बेटा है, उसके पहले वो बहुत-बहुत सारे उसके रोल्स हैं। सो हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? क्योंकि देखिए हमें पता नहीं है आपके दिल में क्या गुज़र रही है, आपके आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं है। मेरी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं फेस कर रहा हूँ, आप मतलब हम अगर मान लीजिए कि आमने-सामने मिलते भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या होता है कि हाउ आर यू? अरे आई एम फाइन। 2 मिनट के लिए मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता है और सारे लोग वैसे ही करते हैं।
लेकिन अंदर ही अंदर जैसे ही हम एक दूसरे को वॉक पास्ट करते हैं, हमको समझ में आता है कि यार यार इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, या सामने वाला सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली चीज़ तो जनरलाइज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ को। बहुत अच्छी बात है कि आप उनको फ़ॉलो करते थे, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते थे, और उनकी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो उनके कर्म हैं या जो उनकी फ़िल्में हैं या जो भी उन्होंने काम किए हैं, वो यही हैं। आप अगर उनको फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो अभी भी आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मतलब ये मत सोचिए कि एंड फॉर्च्यूनेटली ही वाज़ एन आर्टिस्ट। आर्ट कभी भी मरता नहीं है। आर्टिस्ट भले आज हमारे बीच में मन्ना डे साहब नहीं है, रफ़ी साहब नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी कला किशोर दा, उनकी कला, उनकी चीज़ें हमारे साथ आज भी हैं और हम जीते हैं उनको। तो इस चीज़ को लेकर अपना दिल उदास मत कीजिए। एंड ठीक है, राइट, ये एक राइट। बहुत ही दुखद और बहुत बहुत अप्रिय घटना थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारा ज़ोर नहीं चलता है। तो इट्स बेटर टू फोकस इन आवर लाइफ एंड काइंड ऑफ टेक गुड थिंग्स फ्रॉम देम एंड कीप मूविंग, क्योंकि चलती का नाम ज़िंदगी है। Exactly. I think this has given a very clear, positive idea to how to take these things which happen day to day, जो हमें नहीं देखनी चाहिए या नहीं पसंद है देखना, पर देखना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा थॉट था, किस तरह से हम इससे जूझ सकते हैं। जी। सर, ऐसा क्या होता है माइंड में उस वक़्त कि लाइफ के ऊपर वो एक शब्द जो सुसाइड, जो मुझे प्रोनाउंस करना भी पसंद नहीं है, सुसाइड वर्ड जो ये है, उसे करना पसंद करते हैं। ऐसा क्या जुस्तजू दिमाग में उस वक़्त उनके चल रही होती है? एनी एनी क्लैरिफिकेशंस ऑन दैट? सो मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी साफ शब्दों में क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब जो जो कोई बंदा जब भी मानसिक परिस्थिति से या किसी तकलीफ से गुज़र रहा होता है, तो सबसे पहला वो काम जो करता है वो अपने आप को कट ऑफ करता है, वो बात करना बंद कर देता है। और लेकिन ऐसा नहीं कि ओके, बात करना वो बंद कर देता है, बात वो दूसरों से नहीं करता है, लेकिन अंदर ना बड़ी एक जद्दोजहद चलती होती है। एक युद्ध चल रहा होता है रोज़, हर घड़ी। उस टाइम पे दिमाग में इतने सारे सवाल होते हैं और कई सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं। उस टाइम का जो मैंने आई हैड बीन प्रोबब्ली मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत वोकल है सुसाइड और डिप्रेशन को लेकर, और इवन अपने अटेम्प्ट को लेकर भी। सो मैं ये बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब भी व्हेन आई वाज़ थिंकिंग ऑफ एंडिंग माय लाइफ। उस समय लगता है कि देखिए, बिफोर आई गेट इनटू दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जितने भी लोग ये अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बिल्कुल नहीं। भाई, कैफ़े ओके, कॉफ़ी डे के जो फाउंडर थे वीजी सिद्धार्थ, सुशांत, या बहुत सारे लोग, ये बहुत राइट, पावरफुल और बहुत क्लियर माइंड वाले लोग थे, विज़नरी लोग हुआ करते हैं। लेकिन वो एक पल होता है, जहाँ पे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई हैं। वो एक जगह होती ओके, है, एक टाइम होता है जब लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े-बड़े रोड़े, इतने बड़े-बड़े पत्थर, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें मूव करी होती हैं। लेकिन वो एक टाइम होता है जहाँ पे पहली चीज़ वो अपने आप को कट ऑफ करते हैं, तो आपस में अपने में जो जद्दोजहद होती है, वो बढ़ती जाती है। क्योंकि इट्स लाइक बलून, बलून में हवा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। एक एक लिमिट के बाद वो फट जाता है। दिमाग का भी वही हाल होता है, और उस टाइम पे क्या होता है कि आपने भी कभी महसूस किया होगा, सेम बच्चे, आप पेरेंट हैं, कभी-कभी होता है, नॉर्मल है, गुस्सा आता है बच्चों पे, लगता है खींच के थप्पड़ मारें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन अगले ही पल उन पे बड़ा प्यार आता है, क्योंकि आप इमोशन अपने व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो गुस्सा करते जा रहा है और अपने आप से करते जा रहा है, एक लिमिट होती है जब लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, नाउ नाउ लेट मी फिनिश इट ऑफ, एंड अब तो मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है और उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये ऐसे माउंट होता जाता है, एक-एक चीज़ें जो है ना, एक-एक इमोशन जो है, इस तरह से माउंट होती चली जाती हैं, और जितना हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, आस-पास अंधेरा चला जाता है और मायोपिक होते जाते हैं हम। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं होते हैं, बट ओके, हमें उस टाइम पे दिखाई नहीं देता है। उस टाइम लगता है कि यार बस, आई दिखाई डोंट नहीं वांट टू देता। लिव, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, लेट मी फिनिश इट ऑफ, और शायद यही तरीका है। और अपने जो लाइफ में मैंने इतने सारा वंस आई बाउंस बैक, मैंने बहुत रिसर्च करी इस बारे में। एंड इनफैक्ट अब तो लोग अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई 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 टेल देम डेथ।
लोग कंफर्टेबल नहीं होते इस बारे में, लेकिन डेथ आज की डेट में ना मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत लोगों से बात करी। एक किसी लेडी के साथ में मैंने कनेक्ट किया था जो कैलिफोर्निया यूएस से हैं, और उन्होंने ये बताया था कि विवेक, कभी भी जभी भी कोई पर्सन जो है ये शरीर छोड़ता है, तो सबसे पहला थॉट जो उसके दिमाग में वही आता है, अरे ये मैंने क्या कर लिया? गिल्ट। ओह! ओह! यस। सो अगर कभी हम नेगेटिव चीज़ों से ओवर पावर्ड हो रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए, मरने के बाद जो है हम कोई भी सुसाइड क्यों करता है? ये सोच के कि अब प्रॉब्लम्स का समाप्ति हो जाएगी। अब सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएँगी, लेट मी डाई। लेकिन हमारा सिर्फ शरीर छूटता है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि मतलब, और अभी कैसा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आज इफ आई एम अलाइव टुडे, यू नो, आई एम एबल टू सी यू, यू कैन सी मी। मैं आपसे बात या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, हैंडशेक कर सकता हूँ, हग कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बात तो कर सकता हूँ, देख तो सकता हूँ। लेकिन अगर ये शरीर नहीं रहा, तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मतलब हम किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम हो पाए। ये लाइफ इज अ जर्नी, यू नो, इट्स, ये जो है सिर्फ इस शरीर में सीमित नहीं होता है, ये शरीर के जाने के बाद भी ऐसा होता है। एंड देखिए ना, हमारे हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं ना, बोलते हैं कि यार ये तो अपने दादा के जैसा दिखता है, ये तो अपनी दादी के जैसा दिखती है, नाना के जैसा है, उन लोगों के जैसा जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं ये है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। सो हमारे शरीर ओके। पे जाने के बाद तो चीजें रुकती नहीं है। तो अगर कभी ऐसा ख्याल आए, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये अभी शरीर खत्म कर देंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज सिंपल लाइक, अगर आप 10th क्लास में फेल हो गए और अगर आपको आगे पढ़ना है, तो आपको 10th वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, यू कैन फेल एंड यू कैन गो थ्रू। ऐसा कभी नहीं होता है। तो लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। सो ये राइट, जो राइट। चीज़ है, मैं बताना चाहता था कि मतलब अ, उस टाइम पे इस तरह के ख़्याल होते हैं, लेकिन हमें कॉशियस रहना पड़ता है, और हमें बहुत फ़ोकस रहना चाहिए कि हमें क्या चाहिए लाइफ़ में। तो कहीं न कहीं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिम्पटम्स हैं, अगर हमको थोड़े बहुत किसी में दिखाई देते हैं कि वो अलूफ रहना चाह रहे हैं या चिड़चिड़ापन आ रहा है या बिना बात के गुस्से हो रहे हैं, तो जी, कहीं न कहीं उसको अटेंशन की ज़रूरत है और एक सॉफ्ट कॉर्नर की शायद काउंसलिंग की उस वक़्त ज़रूरत है और उसे अटेंड किया जाए। बिल्कुल। मैं एक बड़ा छोटा-सा और शायद मतलब इतना ग्लैमरस ना लगे एग्ज़ाम्पल, बट बड़ा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। जैसे घाव होता है ना, फोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, होते हैं ना कभी हाथ में, पैर में या फोड़े होते हैं। राइट। तो उसमें हाँ, होता क्या है? उसमें जो है घाव, सपोज़ मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे घाव है या फोड़ा है, तो ये ऊपर जो है सिर्फ़ पीला-पीला दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली दर्द मुझे ऊपर होगा नहीं, दर्द मुझे अंदर होगा, अंदर की साइड में। अंदर। और उसके या साथ में जो पस जब बन जाता है, तो हम लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं? हमें कहीं न कहीं एक छोटा-सा होल करना पड़ता है, या उसको दबा के निकालना पड़ता है, वो ये एक पॉइंट से निकलता है। और जब वो निकल राइट। जाता है, हाँ, तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। राइट। डिप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये शुरू होता है, तो बाहर किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है शरीर में, या उस बंदे के साथ में क्या हो रहा है। अंदर-अंदर वो क्या जो हो रहा बंदा है? है वो घुटता जाता है, परेशान होता जाता है। एंड उस हाँ, लेवल तक होता है जब सिम्पटम्स दिखने लगते हैं, जैसे वो पस जो है वो दिखने लगता है। तो वो जो दिखने लगते हैं, वो सिम्पटम क्या होते हैं? वो होते हैं यूजुअली जो बिहेवियर होते हैं इस पर्सन के, वो चेंज हो जाते हैं। वो चेंज होते हैं, या तो वो जैसे कम खाना शुरू कर देता है, या तो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। ये जो पर्सन होते हैं, या तो इनके स्लीप पैटर्न में चेंज होता है, ईटिंग पैटर्न में चेंज होता है, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज होता है, और उनके बिहेवियर में चेंज होता है। तो या तो ये ज़्यादा ओके। सोने लगते हैं, या तो कम सोने लगते हैं, इनसोम्निया हो जाता है कई लोगों को। और उन मतलब जैसे आपने बताया कि छोटी-छोटी बातों में इरिटेट होना शुरू कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, ठीक है? जो चीज़ें उनको, जो काम हुँ। करना बड़ा अच्छा लगता था, अब वो काम उनको आजकल अच्छा नहीं लगता है। तो ये इनिशियल सिम्पटम्स से हमको समझ जाना चाहिए कि भाई हाँ, हाँ। समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड इन हिज़ लाइफ। सो अब जो है हमारा टाइम होता है उस घाव को, जो है फोड़े को, उसको फोड़ने का। एक छेद हमको करना पड़ता है उसके दिल के अंदर। हमको झाँकना होता है और उनको बोलना पड़ता है, बता, जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं हिलेगा। क्या प्रॉब्लम है? हाउ आई कैन हेल्प? इफ आई कांट हेल्प, आई कैन सीक हेल्प। कई बार हम उस सिचुएशन में नहीं होते कि हम सॉल्यूशन दे पाएँ। कम से कम हम उस हुँ, पर्सन को किसी राइट पर्सन तक गाइड कर सकते हैं, डॉक्टर को गाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को गाइड कर सकते हैं।
सो ऐसे जो है एग्ज़ैक्टली। आइडेंटिफाई करना चाहिए सिम्पटम्स को, और ये जो है बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। बहुत सही कहा विवेक जी। और एक लास्ट मतलब फ़ेवर बोलो या रेसिडेंस के हमारे व्यूअर्स जो है, फ़ॉलोअर्स जो है, जो फैन्स हैं आपके और जो आपको सुनते हैं हमारे एपिसोड के द्वारा, आपके ब्लॉग्स को फ़ॉलो करते हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह के कोई चार्ट आउट करिए चीज़ें जब इस तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ या डिप्रेसिव थॉट्स आएँ, तो उनको ब्रेक थ्रू करके हम लोग बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं? इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखें जिसके बारे में हम लोगों को आगे मैं लिंक के द्वारा उनको भेज सकूँ। श्योर। मैं आपको मैंने मेरे जो ब्लॉग्स हैं, मैं आई विल शेयर द लिंक्स विद यू, बट टू शेयर ब्रॉडली विद पीपल, मैं एक चीज़ ज़ाहिर करना चाहूँगा कि कभी भी जो है, जो डिप्रेशन होता है, जब आप खुद ही देख लीजिए ना, जब हम उदास होते हैं ना, तो हमारा हैप्पी सॉन्ग सुनने का मन ही नहीं करता है। लगता है वो दर्द भरे गाने कोई लगा दे और उसके बाद हम रो लें, मतलब ऐसे ही होता है। और जब हम खुश होते हैं, तो लगता है अरे यार क्या ये थका हुआ गाना बजा रहा है, कुछ अच्छा बजाओ, म्यूज़िक लाउड होना चाहिए। तो जब डिप्रेशन होता है या कोई किसी पर्सन को कोई परेशानी है, तो वो हमेशा नहीं रहती है। मतलब कोई भी पर्सन जो है ना, हमेशा 24/7 डिप्रेस नहीं रहता है। कभी ना कभी वो जो है नॉर्मल होता नहीं है, या रहता। बाउंस बैक करता है, या उसका उसका बॉडी या उसका मन जो है उसको बाउंस बैक करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो टाइम होता है उनसे बात करने का और उनको समझने का। और कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे अगर पता ही हुँ, नहीं है कि रोड क्या है, तो मैं कैसे जाऊँगा? आजकल तो चलिए जीपीएस ही आ गए, जीपीएस हो गए, तो भी जीपीएस तो मुझे ऑन करना पड़ेगा ना, मेरे पास अवेलेबल तो होना चाहिए। इसी तरह से कुछ एक चीज़ें जो है हमको समझ के रखनी चाहिए, भले आज हमको ज़रूरत नहीं है उसकी। कभी भी ज़रूरत हो तो कम से कम हमें पता हो कि जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति से गुज़रे तो हमें बाउंस बैक कैसे करना है। वही फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हम जिम राइट। चले जाते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? सो मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को 3-4 चीज़ें हैं जो मैं खुद भी फ़ॉलो करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं वो भी करें। क्योंकि इट वर्क्स। अगर ये चीज़ें मुझ पे काम कर सकती हैं, मेरी वाइफ़ पे काम कर सकती हैं, तो सब पे काम कर सकती हैं। पहली चीज़ हमको एग्ज़ैक्टली। समय पे पहली चीज़ हमको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हमको समय पे जल्दी उठना चाहिए। अगर कोशिश करें, पॉसिबल हो, और पॉसिबल है, 5 से 6 के बीच में अगर हम उठ सकते हैं सुबह, तो नथिंग लाइक इट। वो एक हैबिट हमको बनानी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सुबह उठकर जो है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ कीजिए जिसमें पसीना आए। सिंपल सी चीज़ें हो सकती हैं, आप जॉगिंग कर लिए, साइक्लिंग कर लीजिए। भई कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बिल्डिंग में जो है सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे कर लीजिए, 20 मिनट आपको करना है बस। उससे क्या होता है कि उससे डोपामाइन जो है वो रिलीज़ होता है। सेरोटोनिन जो है उसका बैलेंस प्रॉपर रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो हैप्पी हार्मोन होता है। जब हम सुबह-सुबह स्वेट करते हैं ना, तो सारा दिन हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, या नेगेटिव जो चैनल्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। हमें ताकत मिलती है हैप्पी रहने की। दूसरी चीज़ हमको करना चाहिए, हमारे ओके। ब्रेन का पैटर्न तोड़ना चाहिए। हमको सुबह जो है कम से कम 15-20 मिनट कोई ऐसा वीडियो देखना चाहिए, या कोई ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो फ़िक्शन नहीं हो। जो सेल्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे हो, या कोई भी हमारे काम से हटकर। अगर मैं सीए हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में नहीं पढ़ना है सुबह-सुबह, मुझे लाइफ के बारे में पढ़ना है। ऐसी किताबें जैसे मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, 5 एएम क्लब, इस टाइप की किताबें हम पढ़ सकते हैं। गॉड इज़ नॉट फेयर पढ़ सकते हैं। सो उसमें क्या होता है राइट। कि हमारा जो पैटर्न होता है ब्रेन का, वो ब्रेक होता है। तो इसको ये एक सिग्नल मिलता है कि भाई हमारे अंदर भी, हम भी ज़िंदा हैं, सबसे पहली चीज़। एंड थर्ड थिंग वी नीड टू विजुअलाइज़। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है यार काश कि ऐसा हो जाए, और वो हो जाता है। कितना अच्छा लगता है। तो वो हमको जो पैटर्न है ना, वो क्रिएट करना है। क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन इसको बोलते हैं। अगर हम सुबह-सुबह क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं। द सीक्रेट करके एक बुक भी है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आकर्षण का नियम, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग। तो आप क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन करिए, अपने दिन का और अपनी लाइफ़ का, कि आपको करना क्या है। और अगर हो सके तो एक जर्नल लिखिए। अपने एक्सपीरियंसेस जो है डेली बेसिस पे लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपने क्या अचीव किया, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इससे बड़ी मदद मिलेगी, और ये दिन पे दिन जब हम करते जाते हैं ना, तो हम हमारे ब्रेन को ट्रेन करते जाते हैं कि जीतना है मुझे।
जीतना इसलिए नहीं है कि मुझे कोई बिज़नेस डील चाहिए या मुझे कोई किसी एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए। मुझे जीतना इसलिए कि मैं कभी भी परेशानियों के आगे घुटने ना टेकूँ। तो ये प्रिपरेशन होती है, एक तरह की जीत की तैयारी होती है। राइट। इससे बहुत हेल्प मिलेगी एंड अगर फिर भी अगर कुछ नहीं बन पा रहा है, तो बात कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए जो आपके करीब हैं, जो आपको लगता है कि वो आप समझेंगे। और अगर फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मेरा एक पॉडकास्ट है गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क करके, जो कि स्पॉटिफ़ाई, जियो सावन, गूगल, एप्पल पॉडकास्ट और जितने भी पॉडकास्ट मीडियम्स हैं सब पर अवेलेबल है। और आप सुन सकते हैं, उसमें बहुत सारे विषयों पे मैंने बात करी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कीजिए। You send in your queries to me and I'll answer. Thank you so much, Vivek ji. And thank you to the viewers who are in tune with the whole episode today with us. और ये जो टिप्स हैं मुझे लगता है कि बहुत ही फायदेमंद सबके लिए रहेंगे। डे टू डे लाइफ जो स्ट्रेस और उसके थ्रू गुजरती है, कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज की आपने पिन पॉइंट किया है, हम फॉलो करके जरूर कोशिश करेंगे कि अपने आप को मेंटली हेल्दी रखें और फिट रखें। And Vivek ji, I will also forward your link to all the viewers. And आपका जो blog है वो भी लिंक मुझे भेजिएगा ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सके, आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। एंड आई नो you're always approachable and ready to help people. So viewers, you can always get in tune with Vivek Sharma ji whenever you require, या किसी और फ्रेंड या रिलेटिव को जरूरत है, आप उनका नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं एफबी पे और व्हाट्सएप पे ये एपिसोड अपलोड करूंगी विथ हिज नंबर। सो थैंक यू विवेक जी, Thank शबा you so much. खैर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड Thank you. मे दिस पेंडेमिक गो अवे, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you so much. शबा खैर।